हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड देयर वेपर प्रेशर। इसका मतलब एक लिक्विड है जिसमें जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, इस टाइप से एक सॉल्यूशन बना हुआ है। तो चलिए उनका देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। सो व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, तो जब हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, then the physical properties of the solution are quite different from those of the pure solvent. So basically उनकी जो physical properties होती है उस solutions की, वो pure solvent से थोड़ा सा differ करता है। तो अगर example की बात करें तो वो है aqueous solution of glucose, sodium chloride, urea and sugar. ओके, तो ये एक solution इसका example है। and second है solution of solids like iodine, sulfur in carbon disulfide. ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको इन डिटेल और थोड़ा समझते हैं कि वेपर प्रेशर इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। जो वेपर प्रेशर है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी ही है बेसिकली उस सॉल्यूशन का। ओके, सो एट अ डेफिनेट टेम्परेचर व्हेन अ लिक्विड एंड इट्स वेपर्स इन अ क्लोज कंटेनर आर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, then in this condition the pressure exerted by the vapor of the liquid over the liquid surface is called its vapor pressure. तो हमने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखे थे कि एट द डेफिनेट टेम्परेचर जब भी इक्विलिब्रियम की स्टेट स्टेब्लिश हो जाती है बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर, और ये जो पूरी रिएक्शन होती है वो क्लोज कंटेनर में होती है, तो जो प्रेशर होता है एक्सर्ट करती है वो वेपर फेस उस लिक्विड के सरफेस पे, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। आगे बोला है the surface of pure liquid is occupied by the molecules of the liquid only. तो जो प्योर लिक्विड की बात करते हैं उसके सरफेस की बात करें अगर, तो जो ये सरफेस ऑक्यूपाई करता है वो एक्चुअली लिक्विड वाले ही कंपोनेंट का होता है, यानी कि लिक्विड बोल सकते हैं। इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अलोन। यानी कि अगर आप उस सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूट डाल रहे हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगी वो सिर्फ सॉल्वेंट के कारण ही होगी, उसमें सॉल्यूट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सो दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो उस कंडीशन में इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में जितना वेपर प्रेशर था उससे कम होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि सॉल्यूट उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, राइट। और उस कंडीशन में जो जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो सकते थे उतने नहीं हो पाएंगे, राइट। अभी हमने पिछली वीडियो में कंसेप्ट देखे थे। तो आगे बोला है द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, देयरबाय द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट्स रिड्यूस्ड। तो बेसिकली जो ये सरफेस बनता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स से बनता है, ओके। पर अगर आपने ऐसा सॉल्यूट डाले जो कि नॉन वोलेटाइल है तो उस कंडीशन में जो सरफेस जितना कवर होना चाहिए था वो उतना कवर नहीं होगा, राइट, यानी कि बेसिकली वो रिड्यूस हो जाएगा। सो कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस्ड। तो जितने सरफेस से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो सकते थे उतने नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, राइट। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। The decrease in vapor pressure of solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in the solution, irrespective of its nature. तो यहाँ बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। ओके, एग्जाम्पल के लिए यहाँ बोला गया है कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1.0 मोल, इट मीन्स 1 मोल ऑफ सुक्रोज to 1 kilogram of water is nearly similar to that produced by adding 1 mole of urea to the same quantity of water at the same temperature. ओके, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि एग्जाम्पल के बेस पे बोला गया है कि आपने कितनी क्वांटिटी मिलाई है उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। चलिए इसके बेस पे जो राउल्स लॉ है वो क्या बोलते हैं समझते हैं कि एट अ डेफिनेट टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन इट। तो उस कंडीशन में क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए हुए हैं तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, पर मोल फ्रैक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लेंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। चलिए इसको देखते हैं आगे एग्जांपल के बेस पे। पीए जो है वो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, एंड जो एक्स ए है वो उसके मोल फ्रैक्शन है,
एंड पी नॉट ए जो है वो उसके वेपर प्रेशर है जो कि प्योर सॉल्वेंट को या प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए। यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए। जब भी इक्वल होगा तो जो कॉन्स्टेंट आता है वो होता है पी नॉट ए जो कि उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है। तो हो जाएगा फॉर्मूला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसे ग्राफ को समझते हैं। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये ग्राफ है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिए हैं, उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट ए। तो अब अगर हम इसमें सपोज कीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते जाएंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होते जाएगा। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कर रही है, तो वेपर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। तो इसी ग्राफ को पढ़ने का और एक तरीका है स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं जो पहले थे मोल वो 0 थे और जैसे जैसे हम इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर है बेसिकली वो भी बढ़ते जा रही है। वही लिखा हुआ है कि व्हेन अ सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस देन इट्स वेपर प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेस। तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ये बढ़ते जाती है टिल द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और ये तब तक बढ़ती जाती है जब तक कि सिचुएशन नहीं आती कि वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की कंडीशन तक पहुंच जाती है। ओके, सो वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमेट्रिक मेथड। तो जो वेपर प्रेशर है वो मेजर किया जाता है बैरोमेट्रिक मेथड से। सो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करती है आपके उस लिक्विड के नेचर पे एंड टेम्परेचर पे। ओके स्टूडेंट्स, सो वेपर प्रेशर ऑफ पोलर सॉल्वेंट इज लेस एंड दैट ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इज मोर। यानी कि अगर हम बात करें पोलर सॉल्वेंट की तो उनकी जो वेपर प्रेशर होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन नॉन पोलर की जो वेपर प्रेशर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते आते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ते चले जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।